हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन दी बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकंड कॉलम में अपना बेसिकली बैंक रेट, और थर्ड कॉलम अपना सिग्निफाई करता है रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है? बैंक रेट रिलेट्स टू दी लोन्स ऑफर्ड बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देती है विदाउट एनी कोलैटरल, तो इसको अपन कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेपो रेट क्या बोला है? रेपो रेट रिलेट्स टू द लोन ऑफर्ड बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स विद कोलैटरल। ये जो रेपो रेट है वह भी सेम है। कौन देती है लोन? आरबीआई देती है। किसको देती है? टू द कमर्शियल बैंक। लेकिन यहाँ पे विद कोलैटरल, कोई कोलैटरल होता है फिर बाद में वो लोन देती है। कौन? आरबीआई। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस सिक्योरिटीज आर प्लेज्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर द लोन्स। जो कोलैटरल होता है ना, तो उसकी जगह क्या प्लेज करा जाता है? सिक्योरिटी को प्लेज करी जाती है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? रेट्स। तो अभी बैंक रेट के अंदर क्या बोला है? बैंक रेट्स आर जनरली हायर देन द रेपो रेट। जो जो ये रेपो रेट होती है उससे ज़्यादा कौन सी रेट होती है? बैंक रेट होती है। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट के बारे में क्या बोला है? रेपो रेट्स आर जनरली लोअर देन द बैंक रेट। जो बैंक रेट होती है उससे कम रेपो रेट होती है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के बारे में बात करिए तो बैंक रेट के अंदर क्या बोला है? इट इम्पैक्ट्स द फाइनल कस्टमर्स ऑफ द बैंक। जो फाइनल कस्टमर्स होते हैं कमर्शियल बैंक से, क्या बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक से जो फाइनल कस्टमर होते हैं ना, या फिर कोई भी बैंक के फाइनल कस्टमर होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है अगर बैंक रेट इंक्रीज होती है तो। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? इट जनरली डज नॉट इंपैक्ट द जनरल पब्लिक डायरेक्टली। अगर रेपो रेट बढ़ भी जाती है तो जो जनरल पब्लिक है वह डायरेक्टली उस पर इंपैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं करती। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है? कोलैटरल। यहाँ पे बैंक रेट में क्या बोला है? देयर इज नो कोलैटरल इन दी बैंक रेट। जो कि अपन ने देखा था मीनिंग के अंदर ही सेम है। बैंक रेट के अंदर कोई भी कोलैटरल नहीं होता है। लेकिन रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? सिक्योरिटीज दैट द कमर्शियल बैंक सेल्स एक्ट एज ए कोलैटरल। जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक सेल करती है वो एक कोलैटरल के रूप में यहाँ पे माना जाता है रेपो रेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली बात करिए रीपर्चेस पेमेंट की। तो यहाँ पे रीपर्चेस पेमेंट के अंदर क्या, सॉरी, रीपर्चेस अग्रीमेंट की। तो बैंक रेट के अंदर क्या बोला है? देयर इज नो रीपर्चेस अग्रीमेंट इन केस ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट के अंदर रीपर्चेस अग्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन यही रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? देयर इज अ परचेस अग्रीमेंट इन केस ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर रीपर्चेस अग्रीमेंट होता है। ओके, देन यहाँ पे टाइम के बारे में बात करिए। इट यूजुअली डिटरमाइंस लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट इन द इकोनॉमी। जो बैंक रेट होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट होती है। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? इट रिलेट्स टू द फंडिंग रिक्वायरमेंट इन द शॉर्ट टर्म। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म की बात करिए। यहाँ पे क्लाइंट्स के बारे में बोला है ओनली टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सिर्फ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हीं को मतलब लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। हर किसी को नहीं दिया जाता है बैंक रेट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे रेपो रेट के अंदर क्या बोला है? टू ऑल दी बैंक्स एंड आरबीआई क्लाइंट्स। सारे बैंक्स को और आरबीआई क्लाइंट्स को दिया जाता है। यहाँ पर कंसिडर होता है क्लाइंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट।